भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने गवर्नर्स के प्रांत व मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे? ए 14 व 7, बी 15 व 8, सी 11 व 7, डी 12 व 8। तो इसका उत्तर है सी 11 व 7। मित्रों, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य थे? ए जनता द्वारा सीधे चुने हुए, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नामित, सी भारतीय राजकुमारों के प्रतिनिधि, डी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चयनित। तो इसका उत्तर है डी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चयनित। मित्रों, अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? ए 1945, बी 1946, सी 1947, डी 1948। तो संविधान सभा का गठन हुआ था बी 1946 में। भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी डॉक्टर के.एन. काटजू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी सी राजगोपालाचारी। तो पहले अध्यक्ष थे सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मित्रों, अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप अधिनियम पारित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया था, यानी सी सही है। भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया जो कहलाता था प्रिवी काउंसिल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या संघीय न्यायालय। तो भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय जिसका गठन किया गया था वह संघीय न्यायालय कहलाता था। मित्रों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में द्वैध शासन स्थापित हुआ था? भारत मंत्रिपरिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919। मित्रों, अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था 25 नवंबर 1949, 27 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 या 29 नवंबर 1949। तो इसका सही उत्तर है सी 26 नवंबर 1949। निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री है, हम भारत के लोग। तो इसका सही उत्तर है हम भारत के लोग, यानी डी सही है। विधिक सेवा दिवस है, विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को, 19 नवंबर को, 10 अक्टूबर को या 2 अक्टूबर को? 9 नवंबर को। विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है ना कि हम भारत के लोग में यह विचारधारा व्यक्त की गई थी? ए लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम ए.के. गुप्ता के बाद में, शंकरी प्रसाद के बाद में, गोरखनाथ के बाद में, केशवानंद भारती के बाद में। तो ये केशवानंद भारती सही आंसर है। केशवानंद भारती के बाद में हम भारत लोग में यह विचारधारा व्यक्त की गई थी। मित्रों, अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकार किया था 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 24 जनवरी 1950 को या 22 जुलाई 1947 को? तो इसका सही उत्तर है 22 जुलाई 1947, यानी डी सही है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 जून 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1949। तो भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारत में किस तारीख को प्रत्येक वर्ष विधि दिवस मनाया जाता है? तो भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिवस को विधि दिवस मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 26 नवंबर, 1 मई, 5 जून। तो इसका सही उत्तर है 26 नवंबर। मित्रों, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष ने निम्न में से किस तिथि को संविधान पर हस्ताक्षर किया था? ए 17 अक्टूबर 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1949। तो इसका सही उत्तर है सी 26 नवंबर 1949। मित्रों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, बी उद्देशिका जनता के आदर्शों, आशा, निष्ठा और आकांक्षाओं को सम्मिलित करती है, सी उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय एवं संविधान के उद्देश्यों को सम्मिलित करती है, डी संविधान का उद्देशिका का कोई महत्व नहीं है, संविधान के परिचय से अधिक कुछ नहीं है। तो ये डी गलत है, संविधान का उद्देशिका में महत्व है, यह गलत लिखा हुआ है, ये आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान समर्पित है संविधान सभा को, संसद को, संपूर्ण मानव समाज को कि भारत के लोगों को? तो भारत के लोगों को। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य सभी व्यक्तियों को मूल अधिकार प्राप्त कराना है, भारत के नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त कराना है, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता
और अखंडता सुनिश्चित करना है। सरकारी सेवकों को सेवा की सुरक्षा के प्रतिभूत प्रदान करना है। तो इसका उत्तर होगा डी, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराना है। हमारे संविधान की उद्देशिका में पद भारतीय गणतंत्र का संदर्भ है। एक संप्रभु तथा समाजवादी गणतंत्र से, एक संप्रभु समाजवादी तथा और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र से, एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र से और एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र से। तो हमारे संविधान की उद्देशिका में पद भारतीय गणतंत्र का संदर्भ है एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र से। मित्रों, अगला प्रश्न है, किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन प्लान, वेबल मिशन, लॉर्ड माउंटबेटन या क्रिप्स मिशन? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किया गया था, उनकी सिफारिश पर किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव, सी बी आर अम्बेडकर, डी एम के गांधी? तो सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, फ्रैंक एंथनी, बी आर अम्बेडकर या मोतीलाल नेहरू? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है बी आर अम्बेडकर। मित्रों, अगला प्रश्न है, किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना के प्रारूप को बनाया था? श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने, श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, श्री बी आर अम्बेडकर ने, श्री वल्लभ भाई पटेल ने? तो ये श्री जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। 14 नवंबर 1949 को, 17 अक्टूबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को या 6 दिसंबर 1949 को? इसका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। शीघ्र ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।